पता था कि क्यों आना चाहते हैं और वो वाजे हो गया। आते साथ ही इन्होंने अपने करप्शन के केसेस माफ़ करवाने की कोशिश की। वो असेंबली से बिल पास करवा दिया है, जो इंशाल्लाह मैं कल असेंबली सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर रहा हूँ कि 1100 अरब रुपए के, जब आप उसको एग्जामिन करें, 1100 अरब रुपए का जो पैसा इस मुल्क का चोरी हुआ है, जो ये लोग जो असेंबली में बैठे हुए हैं, इनका माफ होने जा रहा है। चेयरमैन तहरीक इंसाफ का मुल्क भर में शफाफ इलेक्शन करवाने का मुतालबा। इमरान खान का नैब तरमीमी बिल के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाने का भी ऐलान। बोले, शहबाज शरीफ ने 1100 अरब रुपए की करप्शन की। शहबाज शरीफ ने बिल के जरिए अपना केस खत्म करवाने की कोशिश की। बैरूनी साजिश के तहत इम्पोर्टेड हुकूमत मुसल्लत की गई। पहली बार इस कौम को में बेदारी देख रहा हूँ। कौम ने बता दिया है कि हम किसी और की गुलामी के लिए तैयार नहीं हैं। अपनी ही 20 सीटों में से 5 सीटें हारने पर ज्यादा इतराने की जरूरत नहीं। आपको फॉरेन फंडिंग फैसले का खौफ है। आपको मालूम है कि आपके बिल नाकाबिले तरदीद शवाहिद सामने आ चुके हैं। मरियम नवाज का इमरान खान के खिताब पर रद्द-ए-अमल। ट्वीट में कहा कि फॉरेन फंडिंग के शवाहिद को मंजर आम पर लाना नागुज़ीर है। इलेक्शन कमीशन जल्द फैसला सुनाए। की है, तुम जो अदारों को इस तरह से ब्लैकमेल करके और दौंस और धांधली से जो है वो अपनी बात मनवाना चाहते हो, ये हरगिज नहीं होगा। उनके खिलाफ तुम इस किस्म की घटिया हर्षासराई करके, इस किस्म की घटिया गुफ्तगू करके तुम उनको जो है वो ज़ेरे बार करना चाहते हो। तुम्हें इस घटियापन की और ऐसी हरकत की कत्तन जो है वो इजाज़त नहीं दी जाएगी। हम हारने के बावजूद इलेक्शन कमीशन पर एतमाद का इजहार कर रहे हैं और इमरान खान जीत कर भी धांधली के इल्जामात लगा रहे हैं। इमरान खान ब्लैकमेलिंग से अपनी बात नहीं मनवा सकते। फॉरेन फंडिंग का फैसला महफूज हो गया, इसलिए ऐसी बात की जा रही है। वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह की प्रेस कॉन्फ्रेंस। बोले, ये पहला इलेक्शन है जिसमें कोई जानी और माली नुकसान नहीं हुआ। मुलाकात से इनकार पर इमरान खान ने इलेक्शन कमिश्नर को प्रोपेगंडा शुरू कर दिया। पीटीआई ने पीपी 7 रावलपिंडी के ज़िमनी इलेक्शन के नताइज को चैलेंज कर दिया। पीटीआई के उम्मीदवार मोहम्मद शबीर ऐवान की जानिब से दोबारा गिनती की दरख्वास्त। रिटर्निंग अफसर ने दरख्वास्त पर फैसले के लिए तमाम उम्मीदवारों को कल कैंप ऑफिस काहूटा बुलाया गया था। फैसला आज होगा। हल्के से नून लीग के उम्मीदवार राजा सगीर 49 वोटों की मामूली फर्क से कामयाब करार पाए थे। ज़िमनी इंतखाब के बाद पंजाब असम्बली का पहला इजलास। पीटीआई और काफ लीग के अरकान ब्यूरोक्रेसी के खिलाफ फट पड़े। इंतकामी गैर कानूनी कार्रवाइयों पर चीफ सेक्रेटरी और आईजी के खिलाफ कार्रवाइयों का मुतालबा। राजा बशारत बोले, नामजदगी के साथ ही चीफ सेक्रेटरी और आईजी पंजाब हमजा शहबाज के पीछे है। 3 दिन में ब्यूरोक्रेसी ने हमजा शहबाज का कोई बड़ा फैसला माना तो बंदोबस्त करेंगे। पंजाब के ज़िमनी इलेक्शन में पीटीआई की फतह। हुकूमत के 3 बड़ों का आपस में राब्ता। नवाज शरीफ, आसिफ अली जरदारी और मौलाना फजलुर रहमान की टेलीफोनिक गुफ्तगू। ज़िमनी इलेक्शन में शिकस्त का जायजा लिया गया। पंजाब और मरकज़ में आइंदा की हिकमत अमली पर तबादला ख्याल। तीनों ने इत्तेफाक किया कि आवाम ने बढ़ती महंगाई और तेल की कीमतों में इजाफे का बदला लिया। तीनों रहनुमाओं का जल्द आम इंतखाबात करवाने से मुतल्लिक तजवीज़ पर गौर। सदर नून लीग और हमजा शहबाज की ज़ेर सदारत पार्टी की आला क़यादत का इजलास। ज़िमनी इंतखाबात होने वाली शिकस्त और आइंदा की सियासी हिकमत अमली पर गौर। इलेक्शन में शिकस्त की रिपोर्ट पेश। रिपोर्ट के मुताबिक अवाम ने मुनहरिफ अराकीन को कबूल नहीं किया। पेट्रोलियम मसनूआत और बिजली की कीमतों में इजाफे जैसी वजूहात भी शिकस्त का बायस बनी। वज़ीर आज़म ने आइंदा की हिकमत अमली बनाने के लिए इत्तेहादी जमातों का इजलास भी तलब कर लिया। ताले के निशान पर ज़िमनी इंतखाब
लड़ने का फैसला कर लिया। 2018 में हराया गया था। 4 साल तक मेरे MQM के भाइयों को मेरी याद नहीं आई, जिनकी डोरें किसी और के हाथ में हो, वो सियासत नहीं कर सकते। सरकार का NA 245 का ज़िमनी इलेक्शन आज़ाद हैसियत में लड़ने का ऐलान। बोले 2018 के इलेक्शन में मुझे हराया गया था। MQM के भाइयों को मेरी 4 साल तक याद नहीं आई, जिनकी डोरें किसी और के हाथ में हो वो सियासत नहीं कर सकते। आज का इमरान खान का बयानिया मेरा बहुत पहले का बयानिया है। कोशिश की है कि MQM को दोबारा अपने पांव पर खड़ा करूं, लेकिन मुझे अलग कर दिया गया। मुल्क भर में कोरोना के केसेस में इजाफे का सिलसिला जारी। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान कोरोना वायरस से मुतासरा 5 मरीज जाँ बहक, 492 नए मरीज रिपोर्ट। NIH रिपोर्ट के मुताबिक मुल्क भर में कोरोना से मुतासरा 169 मरीजों की हालत तशवीशनाक है। मस्बत केसेस की शरह 2.42% रिकॉर्ड की गई। और महकमा मौसमियात की सिंध, बलोचिस्तान, शुमाली मशरक़ी पंजाब, बालाई खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान में गरज चमक के साथ बारिश की पेशगोई। कश्मीर और मुल्हिका पहाड़ी इलाकों में भी गरज चमक के साथ बारिश की तवक्को। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान पंजाब, सिंध, मशरक़ी बलोचिस्तान, गिलगित बल्तिस्तान में चंद मकामात पर तेज़ हवाओं और गरज चमक के साथ बारिश की पेशगोई।